बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 31 है और इसमें हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स ही पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 30 में हमने जो रूल पढ़ा था, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैंक अकाउंट। तो ये जब भी ऐसे होगा कि बैंक आपके अकाउंट को बैंक में जमा क्रेडिट कर देगा या आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, ठीक है, और हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसको हमने डेबिट करना है। अब आपकी बुक में उसकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा था लेक्चर नंबर 30 में। उसमें सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपका कोई भी अकाउंट था, बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट मिला है तो बैंक ने आपसे पूछना नहीं है, बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर देना है। क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने जमा कर दिया। बैंक जब भी क्रेडिट करेगा मतलब उसने पैसे जमा कर दिए हैं, जब भी डेबिट करेगा इसका मतलब उसने पैसे काट लिए हैं। तो अभी जो बैंक ने क्रेडिट किया है ना, जो चीजें, उन्हीं की बात हो रही है। उसके बाद बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक ने शेयर्स पे, जो आपके शेयर्स आपने लिए हुए थे, तो उसके ऊपर डिविडेंड आया, प्रॉफिट आया, वो आपके अकाउंट में आया है, तो बैंक ने इसमें बैंक ने जमा कर दिया, ये भी डेबिट होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस पर आपको सूद मिला है, तो वो भी बैंक ने जमा कर दिया, ठीक है, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने कोई ली हुई थी, उसके ऊपर आपको सूद मिला है, तो बैंक ने इसको कलेक्ट भी किया और आपके अकाउंट में प्लस भी कर दिया, ठीक है, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाय बैंक, आपने कोई भी डिपॉजिट था आपका फॉर फिक्स्ड टर्म, तो उसके ऊपर आपको सूद मिला है, तो वो बैंक ने प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको भी हम डेबिट ही करेंगे। ये था लेक्चर नंबर 30 जहां पे हमने छोड़ा था। आगे इसके जो आगे पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पॉइंट नंबर 6, a customer paid into bank directly as paid in the passbook but not in cash book. A customer paid into bank directly. A customer paid into bank directly as paid in the passbook but not in the cash book. एक कस्टमर ने, आपके किसी कस्टमर ने पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। अपीयर्ड इन द पासबुक, पासबुक वालों ने जब पैसे जमा हो तो वो ये नहीं कहते हमने नहीं करना, उन्होंने जमा कर लिए, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, बट नॉट इन द कैश बुक, लेकिन कैश वालों ने रिकॉर्ड नहीं किए। तो सेम वही सिनेरियो हो गया कि बैंक ने जमा कर दिए लेकिन कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए एक स्टेटमेंट ऐसे थी, एक स्टेटमेंट ऐसे आएगी, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। एक स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, बैंक ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा कर लिया। कलेक्टेड का क्या मतलब है, जमा कर लिया है, तो ये भी डेबिट ही होगा। ठीक है, ये सेम है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक और बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट आई है ना, मैंने उसी के मुताबिक लिखी है, ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, ये भी आपकी जो बुक की क्वेश्चन है उसमें ही स्टेटमेंट लिखी है कि आप अकाउंट नंबर 1 की स्टेटमेंट बना रहे हैं। आपके बैंक में 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट नंबर 2 और एक अकाउंट नंबर 1। बैंक ने क्या किया है, ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफर कर दिए पैसे। ठीक है, तो इसको भी हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी बुक में क्वेश्चंस में है वो मैंने तकरीबन सारी लिख दी है। तो ये सारी चीजें आएंगी अगर, ठीक है, आपके क्वेश्चन में यकीनन आएंगी, क्योंकि ये उन्हीं को देख के लिखी गई है। तो इन सबको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, इसको ज़हन-नशीन कर लें, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बैंक ने क्रेडिट कर दी हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। बैंक ने जमा कर दी हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इन सब को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड चेक्स। Uncleared, undeposited, uncollected check. और uncollected check. चेक्स अगर अनक्लियर्ड होंगे, अनडिपॉजिटेड होंगे, अनकलेक्टेड होंगे, उसकी एक ही ट्रीटमेंट होगी, क्रेडिट। अब अनक्लियर्ड चेक कौन से होंगे, देखें बस बात आपके पास कोई क्रॉस चेक आ जाता है, आप बैंक में जाके जमा कराते हो, क्रॉस चेक सेम डे पे क्लियर नहीं होता, उसको 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब जब हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, हमने फौरी तौर पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने ये
चेक जमा करवा दिया है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अब बैंक ने तो 2 या 3 दिन लगा देने हैं। तो इसको कहते हैं अनक्लियर्ड चेक्स, अनडिपॉजिटेड। आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया चेक, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, उससे क्या कहते हैं अनडिपॉजिटेड चेक। आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक में अभी तक ट्रांसफर, बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ, उसे कहते हैं अनडिपॉजिटेड चेक्स। और तीसरा क्या, अनकलेक्टेड। बात किसी और सिटी का चेक होता है, आप बैंक में जाके जमा कराते हो, उसको भी 2, 3, 4 दिन लग जाते हैं। हमने तो बैंक में जमा करा दिया, जब हम बैंक में चेक जमा करवाते हैं हमने फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो ये इनकी एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे चेक अनक्लियर्ड हो, चाहे अनडिपॉजिटेड हो, चाहे अनकलेक्टेड हो, इसकी एक ही ट्रीटमेंट है कि ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आएंगी वो जो आपके क्वेश्चन में है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, पहले उसकी स्टेटमेंट आएगी। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट, हमने चेक जमा करा दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, बैंक को दे दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक पैसे जमा नहीं किए, तो इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर वर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर check received from customer were paid into bank but not credited by bank, but not credited by bank। हमें एक चेक कस्टमर से मिला है और हमने बैंक में जमा करा दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट होगा, ये भी इसी हेडिंग के तहत आएगा। आप इसको अनक्लियर्ड चेक भी लिख सकते हो, अनकलेक्टेड चेक भी लिख सकते हो। कस्टमर से हमें चेक मिला लेकिन हमने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया, तो ये भी क्रेडिट ही होगा। और उसके बाद चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन but not credited by bank,
हमने चेक जमा करवा दिया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक हमें क्रेडिट नहीं किया, तो ये भी अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स में ही आएगा, ठीक है। और इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।